आज हम शुरुआत करते हैं। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 तक के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। आज हम ये पहली वीडियो बना रहे हैं और इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाक्य द सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके हम स्ट्रक्चर समझेंगे, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। यहाँ आपके सामने दो वाक्य लिखे हैं, एक ए लिखा हुआ है और एक आपका बी लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं कि गोइंग मार्केट टू इज वीना द, मतलब ये भी एक वाक्य है, गोइंग मार्केट टू इज वीना द। तो इस वाक्य को हम पढ़ते हैं तो हमें कोई भी गोइंग माने जा रहा, मार्केट, टू को इज है, वीना द, तो इस वाक्य से, इन शब्दों से एक स्पष्ट अर्थ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, एक सही अर्थ हमको नहीं मिल रहा है। यदि हम बी वाला देखें तो वीना इज गोइंग टू द मार्केट, कि वीना जो है बाजार जा रही है। तो आपने देखा कि ए भी लिखा हुआ है, इसमें भी वही शब्द है और इसमें भी वही शब्द है, लेकिन इसको पढ़ने से हमें पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं हो सकता। अब क्योंकि इसको पढ़ने से एक पूरा अर्थ साफ दिखाई दे रहा है कि वीना जो सब्जेक्ट है वो मार्केट जा रही है। तो वाक्य में क्या होता है कि शब्दों का समूह, वाक्य क्या है, शब्दों का समूह हो और जो एक सही अर्थ देता हो, एक सही मीनिंग देता हो, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द प्रॉपर मीनिंग, जिसमें एक सही मीनिंग, एक सही अर्थ निकलता हो, वही वाक्य कहलाता है। तो हमने देखा कि ये वाक्य है, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। अब हम समझेंगे इसके बाद कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम किसी स्ट्रक्चर की बात करें कि उसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है और हिंदी में अलग होती है। जैसे कि अगर हम लिखें तो किसी भी सेंटेंस की जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, सबसे पहले उसमें क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद उसमें प्लस वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है, और वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये तीन बिंदु, ये पहला है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, काम करने वाला, प्लस इसको हम कहते हैं हिंदी में क्रिया कहते हैं, वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, प्लस इसको हम कहते हैं कर्म। तो हमने देखा कि किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में तीन पार्ट होते हैं, एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, एक कर्म हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। और शॉर्ट में देखें तो इसको हम एस प्लस वी प्लस ओ करके भी हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको हम लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि अगर हम लिख दें यहाँ कि मोनू सेल्स, मोनू सेल्स ट्वाइस, मोनू जो है वो खिलौने बेचता है। अब आप देखिए कि जब कोई सेंटेंस क्लियर होता है उसके बाद विराम रखता है, जिसको इंग्लिश में हम फुल स्टॉप कहते हैं। अब आप देखिए तो पहला ये हिस्सा जो हुआ मोनू, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है।
सेल्स ये हमारी क्या है बच्चों, इसको हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं हम? वर्ब। और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा है, मैन करता, काम करने वाला। क्या काम कर रहा है? तो वो खिलौने बेच रहा है, खिलौनों को बेच रहा है, बेचने का काम कर रहा है। तो वर्ब हमेशा बीच में आती है, ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर वाक्य इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आप देखें कि ही gave me a pen, अगर हम इस तरीके से लिख दें कि he gave me a pen, ही माने उसने, गैब माने दिया, मी माने मुझको, आ माने एक, पेन माने कलम, उसने मुझको एक कलम दिया। तो सबसे पहले जो आता है ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है? वर्ब। अब यहाँ दो चीजें हैं, मी भी दिया हुआ है और भी, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ और फिर ये भी ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पहला होता है। कौन सा था? ऑब्जेक्ट फर्स्ट, पहला, प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट दूसरा है। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? दूसरा है। तो कभी कभी जब सेंटेंस बड़ा होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट दो भी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, आज पढ़ लिया हमने कि सेंटेंस क्या होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग होती है। प्रॉपर क्या होती है? एक मीनिंग होती है, इसका अर्थ निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।